आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन, ज्ञानशाला का एक और शानदार दिन। आज बात करते हैं पिछले पिछले ज्ञानशाला में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे कि भाई लोग विश्वास नहीं करते, तो उसमें एक छोटी सी बात ये रह गई थी कि लोग कौन। इसको पूरा करके फिर आज की मीटिंग करते हैं। लोग कौन, क्योंकि हमें लगता है जब शुरू शुरू में कोई भी साथी आता है तो उसको जब उसको खुद को ये सारा बिजनेस मॉडल समझ आ जाता है तो फिर उसको ये लगने लगता है कि जी जब इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है तो और सब लोगों को समझ क्यों नहीं आता। यही फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी टीम में कुछ अच्छे लीडर आते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं और फिर वो लीडर भी आके बताता है कि जी मेरी डाउनलाइन में भी लोग ये सवाल उठाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ भाई फिर ये लोग कौन। जब मेरे अपलाइन से मैंने ये सवाल सुना, फिर मैं इस बिजनेस में आया तो मेरा भी ये सवाल उठा, मैंने भी कहा। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड क्षमा चाहूंगा। हाँ जी, फिर ये जब अपलाइन से भी सुना ये सवाल, मेरे भी जहन में ये सवाल आया कि जो अपलाइन कह रहा था कि जी ये लोग विश्वास नहीं करते और ये तो फिर मेरे भी जहन में आया जब नया नया मुझे ये बिजनेस समझ आ गया यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है और ये लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, फिर लोग लोग इसमें टिकते क्यों नहीं। फिर जब डाउनलाइन में जैसे कुछ अच्छे लीडर आए, प्रवीण जी आए तो उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया, मनोज जी आए तो उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया। फिर जब मनोज जी के आगे डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने भी यही सवाल खड़ा किया। फिर आगे जाके डॉक्टर साहब की टीम में जगविंदर जी आए तो उन्होंने भी वही सवाल खड़ा किया। आगे जब रविकांत जी, रवि जी जैसे लीडर आए तो वो लोगों ने भी यही सवाल खड़ा किया। तो आप सारा मिल के बैठ के जब एक दूसरे ये बात कर रहे हैं तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि क्या आप और हम लोग नहीं है, हम भी तो लोग ही हैं भाई। तो ये जब आप और हम भी तो लोग ही हैं तो ये जो लोग आएंगे और ये कहेंगे भी कि जी लोगों को जब हमें समझ आ गया तो हम भी लोग ही हैं और औरों को भी समझ आ जाएगा। हालांकि एक बार वो भी सवाल उठाएंगे कि जी ये फिर लोगों को समझ, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती है कि हमें भी जल्दी जल्दी लोगों को समझ क्यों नहीं जाता, इतनी अच्छी बात। तो बस वो थोड़ा समय लगता है, इतनी जल्दी हमें भी समझ नहीं आया था और इतनी जल्दी लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो इस सवाल से ऊपर उठ के आप आगे बढ़े, कुछ कुछ जरूर समझ में आएगा कुछ लीडरों को और वो फिर जरूर एक दिन अपनी अपनी टीम बनाएंगे, कामयाब भी होंगे। हालांकि उनकी टीम में भी ये सवाल आता रहेगा। तो दूसरा, एक लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक पार्ट रह गया था, एक पार्ट तो ये हो गया था। दूसरा पार्ट ये था कि जी जब ये फिर कुछ लोगों को विश्वास नहीं है तो फिर वो लोगों को है कि एक कॉमन सवाल है जी कंपनी भाग जाएगी। कंपनी है भाई ये, अच्छा कोई कंपनी है क्या जब वो किसी के पास लेके जाते हैं तो अच्छा उनको पहला डर, पहला सवाल है भाई ये तो भाग जाएगी। क्योंकि लोगों ने कंपनियां भागती देखी भी हैं, आप ये पूरी तरह तो उस लोगों को भी नहीं दे सकते, पर ये कॉमन सवाल है। लेकिन ये सवाल बड़ा एक नॉर्मल सा इसका जवाब है, बड़ा शानदार, और जिसको वो समझ में आ गया तो फिर वो कभी इस तरह का सवाल नहीं उठाएगा। तो आपको उसको जब बात करें ऐसा बंदा ये सवाल उठाएगी जी कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये पूछा गया था, रह गया था ये सवाल कि विश्वास नहीं है कंपनी भाग जाएगी और बस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो कईयों को तो खतरा रहता है कि हमारा कुछ लेके भाग जाएगी, भाग जाने में अर्थ ये भी होता है। तो जब आप उससे बात करेंगे उसको सबसे पहले तो ये कहना है कि भाई ठीक है मैं भी शुरू में ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस बात को समझ में आया तब मुझ में समझ में आया कि कंपनी भागती क्यों है। अगर वो ये जान ले या आप उसको ये बता दें या आप उसको ये समझा दें कि कंपनी क्यों भागती है, अगर वो दो चार वजह हैं वो क्लियर कर दें तो फिर उसको समझ आ जाएगी कंपनी भागेगी वो कौन सी होती है और नहीं भागेगी वो कौन सी होती है। पहली बात तो कि कंपनी आपसे कुछ ले ही नहीं रही है, तो भाग भी जाएगी तो आपका क्या लेके जाएगी। कंपनी व्यापार कर रही है, एक तरह से कंपनी दुकान खोल के बैठी है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, अपने प्रोडक्ट बेचती है। और जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आई है मैदान में, वो हाँ पैसा कलेक्ट करने के लिए आई है, कुछ आपसे पैसा ले लिया, ज्वाइनिंग फीस ले ली, कुछ रिटर्न का वादा करके कुछ अमाउंट ले लिया, ज्यादा रिटर्न देंगे जी इतने दिन में, किस दिन में डबल कर देंगे, वो वाली स्कीम है जब तो डर वाजिब है। क्योंकि लोगों ने ऐसी स्कीमें देखी हैं और ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग का ये दुर्भाग्य लगा लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग, मैं तो कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य नहीं है ये, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा बिजनेस मॉडल में। लेकिन ये एक सवाल समझना पड़ेगा आपको, इसके बड़ी गहराई में लेके चलता हूं मैं आपको कि आखिर सवाल पैदा क्यों होता है और ये क्यों आया लोगों के दिमाग में और सही में है क्या ये। तो जितने भी फ्रॉड हुए हैं ना,
जितने भी स्कीमें चली हैं और वो स्कीम या स्कैम चले हैं, वो किसी न किसी सही की आड़ में ही गलत होता है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इतने धोखे मिले हैं लोगों को, तो लोगों ने कंपनियां भागते देखी हैं। तो फिर लेकिन वो समझ नहीं पाते एक्चुअल में मनी सर्कुलेशन क्या है और प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, वो अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ना बिजनेस मॉडल समझ में आया, ना कभी वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए इतने अच्छे से। तो ज्यादा जो प्रैक्टिस हुई है उनका प्रभाव है, कोई ना कोई हर गांव में, हर रिश्तेदारी में, हर मोहल्ले में, हर घर में ऐसा बंदा मिल जाएगा कि कहीं किसी कंपनी में पैसे लगाए थे, वो कंपनी बंद हो गई या कह लीजिए भाग गई। तो सेम ये उससे तुरंत कनेक्ट करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अब वो ज्ञानकुल जैसे बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग के जो और अच्छे प्रैक्टिस कर रही कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में कोई पैसा लेता ही नहीं है, एक पैसा जो कि इलीगल भी है और वैसे भी आजकल चलन ये खत्म हो गया, ना कोई किट भी नहीं लेता आजकल, तो किट भी नहीं, ज्वाइनिंग तो बिल्कुल फ्री है। तो भाग जाएगी, तो पहली बात तो ये है कि भाई आपका क्या लग के भाग जाएगी। दूसरा, कंपनी भागती वो है जिसकी कोई देनदारी हो, जिसकी कुछ लाइबिलिटी हो, लोगों से देनदारी हो, आपसे कुछ पैसा लिया हो सिक्योरिटी के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे, और वो आपको लौटाना है, लोगों को लौटाना है। जब कुछ लौटाना ही नहीं है तो फिर भागेगी क्यों। तीसरी बात, जिस कंपनी का या मान लीजिए जिस व्यापारी का या जिस दुकानदार का सामान बिक रहा है, नगद में बिक रहा है, प्रॉफिट में बिक रहा है, दिन ब दिन सेल बढ़ती जा रही है, तो वो दुकान बंद करके भागेगा क्यों। ये सवाल तो अपने आप में ही गलत है। जो इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझ लेगा, जो प्रॉपर प्लान देख लेगा 40 मिनट का पूरा, चारों पार्ट देख लेगा और उसको समझ आ जाएगा, पूरे ज्ञानकुल को प्लान को समझ लेगा कि भैया 1 रुपए भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, ना ही कोई कंपनी को सिक्योरिटी देनी, ना ही कोई ये कंपनी स्टोर भी, कुछ कंपनियां वो भी हैं जो स्टोर के नाम पे 5-5 लाख का माल चेप के भाग जाए, तो वो भी यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भागने का कोई विकल्प ही नहीं है। कंपनी का कुछ सामान बिक रहा है, नगद में बिक रहा है, कंपनी उधार में माल भी नहीं बेचती, नगद में बेच रही है, प्रॉफिट में बेच रही है, ऐसा भी नहीं है कि घाटे में बेच रही है। जो प्रोडक्ट कंपनी अपना मुनाफा तो पहले ऐड कर लेती है, डिस्ट्रीब्यूटरों का भी प्रॉफिट ऐड कर लेती है। तो कोई सवाल, जब उसको इस बिजनेस मॉडल नहीं, बिजनेस प्लान नहीं समझा, उसका ये सवाल हो सकता है। जिसने समझ लिया ना भाई, ये सवाल मैं भी पहले समझता था, लेकिन देखो मैं बताता हूँ क्या है, जब आप ये देख लोगे तब आपको समझ आएगा कि, बल्कि डर तो वापस ये है कि भैया कंपनी से पहले दिन से ही आप 20%, 25% तो डिस्काउंट ले जाते हैं, 10% और ले जाते हैं, 20-30 कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, आप इतने प्रॉफिट ले जाते हैं, कंपनी को डर होना चाहिए कि आप भाग गए तो डिस्काउंट वगैरह बेनिफिट लेके कंपनी के लिए आगे कुछ काम भी नहीं किया, खुद के लिए भी नहीं किया, तो खैर कंपनी भागने वाला ये ऐसा सवाल लोगों ने देखा है। लेकिन इसके असली जो मर्म है ना, लोगों ने क्या देखा है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कह लीजिए, हिंदुस्तान का कह लीजिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने भागती हुई कंपनियां देखी हैं। और मैं इसको आप इस तरह समझ लीजिए, इस दुनिया में जो भी स्कैम हुए हैं, जो भी फ्रॉड हुए हैं, वो चाहे किसी न किसी सही की आड़ में गलत होता है। इस बात को समझिए। जब रावण भी आया था ना, माता सीता को उठा के लेके गया था, तो रावण भी भेष बदल कर आया था, साधु के भेष में आया था। ये तब से लेके आज तक, रावण से लेके कसाब तक देख लीजिए, सब किसी न किसी आड़ में आते हैं। तो ये जब आड़ कोई भी लुटेरा, तो जो गलत लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ लेते हैं, और इसकी आड़ लेके एक्चुअली वो बिजनेसमैन नहीं है, वो मूल फितरत से ही लुटेरे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या है, बिल्कुल है। और वो अच्छी बात यह है कि अब तो भारत सरकार ने कानून बना दिया, गाइडलाइन जारी हो गई और सब कुछ पब्लिक है, कानून तेजी से अब लागू भी हो रहा है, तो कुछ कंपनियां बंद भी हुई हैं, उनके ऊपर धरपकड़ भी हुई और आगे भी होंगी तेजी से। तो इनका कुछ भविष्य नहीं है। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, इस दुनिया में कहीं भी कोई भी जब नई चीज आती है, और विशेष तौर पे जब कोई पावरफुल चीज आती है, जब नया नया कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आया लोगों की स्पीड बढ़ाने के लिए, बहुत सारे हजारों लोगों का अकेला कंप्यूटर काम कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं, सही गणना कर सकता है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या उसकी आड़ में कुछ गलत नहीं हुआ? टेक्नोलॉजी आती है तो क्या उसकी आड़ में कोई भी चीज इस दुनिया में जब आती है, तो उसकी आड़ में गलत चीजें भी, गलत लोग भी उसका फायदा उठाते हैं शुरू शुरू में। बाद में वो स्टेबल हो जाती है, उसके लिए रेगुलेटरी हो जाती है, कानून हो जाता है, तो वो चीजें फिर खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो इस इंडस्ट्री के आड़ में जो गलत हुआ है, उसके चक्कर में आके ये चीजें
होती हैं और लोगों को उसी का डर है। और इसीलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था, लास्ट मीटिंग में, कि आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि लोगों को नहीं पता ये क्या है, तो अब आपको काम मिल गया, लोगों को बताना है आपने, तभी तो आपकी प्रोग्रेस है। उन्हीं लोगों को जो कहे ना, जो सवाल उठा रहा है, यूं समझ लीजिए वो आपका सबसे संभावित लीडर है, हो सकता है, क्योंकि उसको जो पता है वो बोल रहा है, उसका सवाल वाजिब है, उसको उसका उत्तर नहीं पता, और आपने उसका उत्तर दे दिया, उसको प्लान समझा दिया, उसका किंतु परंतु दूर कर दिया, उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया, आपने उसका विजन क्लियर कर दिया, आपने उसको बिजनेस प्लान, प्रॉपर बिजनेस प्लान दिखा के फॉलो अप करके उसके सारे सवालों को हल कर दिया, तो वो बहुत बड़ा लीडर भी बन सकता है। तो जो सवाल उठा रहा है ना, अच्छा दिक्कत उस बंदे के साथ जो सवाल ही नहीं उठा रहा और मन ही मन मान के बैठा है भैया कंपनी भाग जाए, कुछ नहीं करना, वो बोलता भी नहीं है, पता भी नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको क्या क्लियर करोगे। तो जो सवाल उठा रहा है ना, उस बंदे को नोटिस करो और उसके साथ बैठ के उससे टाइम लेके उसको पूरा प्लान करो और उसका फॉलोअप लेके प्रॉपर सिस्टम से उसको जोड़ो। जब उसको सिस्टम से जुड़ जाएगा, कुछ किताबें पढ़ लेगा, अप्लाइन करने आएगा, उसको समझ आएगा भाई तेरा जा ही क्या रहा है, जो भी है यहाँ आने का है, जाने का तो कुछ है ही नहीं, वन वे है, तो उसको तब समझ में आएगा। बल्कि वो उसको एक इससे आगे की चीज समझ आएगी। आप अगर अच्छे लीडर ना और आपके संपर्क में कोई बंदा आ गया इस तरह के सवाल उठने वाला, तो वो उसको ये महसूस होना चाहिए कि भैया तू नहीं करेगा तो चूक रहा है। फिर उसको बोलो भैया कंपनी भाग नहीं जाएगी, कंपनी भाग रही है, तुम रह जाओगे। देखो कनीना से चली थी, भाग भाग के पूरे महेंद्र रेवाड़ी जिले में भाग ली, कंवाली पहुंच गई, कंवाली से मनोज जी के हाथ पैरों का जबान का इस्तेमाल करके, कहते हैं ना अपने प्रोडक्ट में हाथ पैर नहीं है जबान नहीं है वही देने, तो एक अच्छा लीडर आता है उसके साथ कंपनी भाज के यूपी में भाग जाती है, भाज के वहां पहुंच जाती है, पंजाब में पहुंच जाती है, हिसार पहुंच जाती है, हम उधर राजस्थान से बनोज के साथ मिलके जयपुर से जिलों में पहुंच जाती है, आगे तक नावा तक पहुंच जाती है। तो मतलब कंपनी भाग तो रही है पर सही दिशा में भाग रही है, वैसे नहीं भाग के जाएगी भी। तो बाद में उसको समझ आएगा कि तू रह जाएगा। जब वो बिजनेस प्लान, तो फिर उसको वो एक होता है ना, वो महसूस होना चाहिए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट करके होता है। तो आप समझ में आएगा कि जब जिस बंदे ने प्लान समझ लिया उसको समझ में आएगा कि भाई यहाँ कोई वजह ही नहीं है भागने की। तो कोई वजह समझ में आया जब वो आप उससे पूछो कि बताओ क्यों क्यों भागेगी, उसके पास कोई कारण ही नहीं मिलेगा जब उसने पूरा प्लान समझ लिया हो। तो वो अपने आप को लगेगा कि नहीं यार मैं ऐसा मौका क्यों चूकूं। तो फिर उसको लगेगा यार मेरे पास बढ़िया अवसर है, ये तो इसमें अपना कुछ जाहिर है। उसको जब समझ में आएगा, तो जो बाहर मार्केट से खरीद रहा है सामान तो तेरे को खरीदना ही है, खर्चा तो तेरा है, वहां से तेरा कौन सा बिजनेस बन रहा है, यहाँ तेरा बिजनेस भी बनेगा साथ साथ उसी से। आज तेरे खर्चे से कोई और कमा रहा है और वो खर्चा तेरे घर में भी, तेरे रिश्तेदारों को भी, तेरे पड़ोसियों को भी है, तेरे गाँव में भी, मोहल्ले में, हर जगह है। तो ये कॉमन सा बात है, जब वो सिस्टम के अंदर आएगा, स्वाद चखेगा, तो उसको समझ आ जाएगा। तो बात उसको स्वाद चखाने की है, उसको प्लान दिखाने की है, उसको विजन उसका क्लियर करने की है। तो उसको प्रॉपर प्लान दिखाइए और उसको, वो एक अच्छा लीडर हो सकता है जो सवाल उठा रहा है। तीसरी एक और चीज है छोटी सी, आज मीटिंग में शामिल करेंगे, कैपेसिटी में भी मैंने उसको दोहराया था, आज मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कुछ मैं कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि भाई इस बिजनेस का भविष्य बहुत शानदार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और अब हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के लेके ना, तो मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त कारण बताता हूँ जो हर बिजनेस पे भारी पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अपना ज्ञानकुल, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बिजनेस मॉडल, मतलब आप सोच नहीं सकते क्यों। दुनिया के हर बिजनेस को, लगभग लगभग दुनिया के हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी प्रभावित करेगी, अपने को नहीं कर पाएगी। इसकी एक बहुत गहरी वजह है, और गहरी वजह ये है कि एकमात्र ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आत्मा है, जिसमें दिल है, जिसमें इमोशंस है, यहाँ आप खुद महसूस करते हैं फिर आप रिकमेंड करते हैं। इसका जो मूल मर्म समझ लेंगे ना, इस बिजनेस का जो मूल तत्व समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप फीलिंग करते हैं, आप बिजनेस, इस बिजनेस को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और तब जाके आप रिकमेंड करते हैं। और दुनिया के किसी भी मशीन में, दुनिया के किसी भी रोबोट में, किसी भी एआई में इमोशंस नहीं है, कभी नहीं हो सकते। वो मशीन की तरह ही काम करेगा, वो रोबोट है, एआई है, कुछ भी है। इसलिए अपना बिजनेस कहते हैं कि ये पवित्र बिजनेस है, और इसमें साफ आत्मा चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए इसमें कामयाब होने के लिए। अपने बिजनेस में एक दिल है, आत्मा है, ये दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। इसलिए अपने बिजनेस को दुनिया की कोई मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। यहाँ लोगों का बिजनेस है, हम लोगों से एक परिवार की तरह मिलके और टीम वर्क बना के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
एक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, इस तरह एक टीम बन जाती है, वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होके, और तभी इस बिजनेस में कहा जाता है कि भाई साहब अपने चरित्र को सुधारिए, चरित्र आपके बिजनेस को बना देगा। आपको एक सिस्टम बनाना है, चरित्र बनाना है, और साफ सुथरे मन से। इसीलिए इन बातों पे, एजुकेशन पे, संस्कारों पे, इन चीजों पे, इसलिए हम हमारे बिजनेस में आने वाले हर माता बहन को बहन दी कह के बुलाते हैं, अन्य किसी रास्ते से नहीं। कोई भी है, हमारे पत्नी को छोड़ के सभी हमारे लिए बहन बहन समान होती है। और एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें यहाँ साफ नीयत से ही आदमी को कामयाब होने की सलाह दी जाती है। और ये अपने हर एजुकेशन में आप गहराई से महसूस कर पाए होंगे। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई भी मशीन, दुनिया की कोई भी रोबोट इस बिजनेस मॉडल को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और वैसे तो हजार कारण है, प्रोडक्ट बेस है, खाने पीने की चीजें हैं, एफएमसीजी का बिजनेस है, रिकमेंडेशन का बिजनेस, वो सारी चीजें हैं ही है। मैं तो एक और अलग लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। इसलिए अपने बिजनेस मॉडल पे आप जितने, एक्चुअल में जो होती है ना, सच्चाई ये है, दो बातों का ख्याल कर लीजिए बस आप। दो बातें हैं जो एक आम लीडर को पीछे रखे हुए हैं। एक तो वो कुछ लोगों तक पहुंच के सोचता है कि अब आगे मेरा बिजनेस चल जाना चाहिए, मैंने मेरा काम कर दिया। सच्चाई है कि आपने अभी, आपका काम की शुरुआत है। आप एक लिमिटेड 10, 20, 100, 50 लोगों तक पहुंचने का बिजनेस नहीं है। आप लगातार नए नए लोगों तक पहुंचते रहिए, अपना एक्टिविटी रेगुलर, हर हफ्ते 3 से 5 मीटिंग करते रहिए, 1-to-1 करते रहिए, जब तक होम मीटिंग करवाने ना आपको बिजी कर ले। और जब तक होम मीटिंग करते रहिए, जब तक आप डायमंड ना बन जाए। और तब देखिए आपका टाइम आएगा, जवानी भर मेहनत करनी है, फिर बुढ़ापा बैठ के खाना है, तो टाइम आएगा आपको अपने आप ही एक नेचुरल, मैं एक पहले कहता था कि भैया उसको देसी भाषा में नक्कू झूठ बोलते हैं। जब कोई फल पक जाता है ना, कोई भी फल, बेल से कोई तरबूज वगैरह, खीरा, टमाटर, कुछ भी जब पक जाता है तो वो अपने आप छोड़ देता है पौधे को। वो मतलब उसकी मैच्योरिटी हो गई। तो ऐसा ही आप अपने बिजनेस में अपना काम करते रहिए, आपकी डाउनलाइन अपने आप कहेगी सर जरूरत ही नहीं है। मैंने और मनोज जी ने 2-3 साल साथ काम किया, और उसके बाद ऐसा कोई वजह ही नहीं है कि मनोज जी मुझे कहीं इनवाइट करें। वो कहते हैं नहीं सर, ये तो बेसिक वही चीजें हैं। अब मैं, वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, वो खुद अपना शाम का नाम आगे लेके चल पड़े। उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती, नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमारे आपसे कोई मतभेद है, कोई वो बात है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आपकी टीम में खुद ही लोग लीडर बन जाएंगे, और उसको हम मजाक में कहते हैं भाई अब ये मुकदम हो गया। तो वो खुद ही मतलब मुकदम हो जाएगा और फिर चुकदम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। आप जब आपकी टीम बड़ी होगी, जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा और आपकी टीम में लीडर हो जाएंगे, जब भी मैं कहता हूँ एक डेप्थ में, एक लेग में, तीसरी डेप्थ तक लीडर जब हो जाएंगे, तो वो अपने अपने टारगेट में, अपनी टीम को संभालने में, अपनी लीडरशिप, अपनी ओनरशिप लेके इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनको फिर टाइम ही, वो आपको अपने आप ही फ्री कर देंगे, रिटायर कर देंगे। क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे होंगे, उनको लगा कि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, मैं जल्दी से जितने जल्दी अपलाइन को फ्री करूंगा तो मेरी डाउन लाइन में मुझे उतनी जल्दी फ्री करेगी। तो उस लेवल की उसको समझ आ जाती है। तो इस बिजनेस में आज हमने 2-3 बातें की हैं। एक तो ये लोग कोई नहीं है, लोग आप और हम भी लोग ही हैं, आएंगे वो भी सवाल उठाने वाले, हम भी उठाते थे, आगे भी लोग आते रहेंगे, कुछ चलता रहेगा। सारे तो कभी नहीं आएंगे, हमें गिनती के 5-7 चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको। 100 करोड़ का देश है, और यहाँ यार दुनिया के 7वें समुद्र दूर बैठे बंदे की नजर है कि मेरे को एंट्री मिल जाए इस बाजार में। आप तो हीरो के खान के ऊपर बैठे हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ये बिजनेस मॉडल बड़ा शांत है, ये कंपनी कहीं भाग के नहीं जाने वाली। आप जब उसको समझाएंगे तो आपको समझ आएगा, तो उसको भी समझा देंगे। कहते हैं जब खुद को समझ आ जाए तो किसी को भी समझाया जा सकता है, पहले खुद को समझना है। इस सवाल का अगर आपको समझ आ गया तो दूसरों को आप समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझना है। नहीं समझ आया तो अपलाइन के साथ, मेरे साथ कभी भी बैठिए, 1-to-1 कोई भी सवाल लगे। तो एक बात और कहनी है आपको कि ये मीटिंग, ये ज्ञानशाला का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था, इसके पीछे एक वजह थी कि भाई 2 वे कम्युनिकेशन हो। आप कुछ सवाल करें तो हम उसका जवाब दे पाए। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, आप कई बार होता है कि ना जी मेरे पास कोई सवाल नहीं है, और ज्यादातर आप फ्रंट लाइन के लीडर जुड़ते हैं, तो या फिर वो पुराने समय से जुड़े थे, उनको पहले दिमाग में कहता पता नहीं, पता है इस बात का ये क्या जवाब देगा, तो वो हो जाता है। तो आप एक सवाल के साथ साथ आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं इससे आगे बढ़ के। भाई आपको, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो अब सीधा डायरेक्ट नए लोगों से टच में अब कम रह पाता हूँ। मैं 1-to-1 जाके कोई प्लान तो करता नहीं। आपको ज्यादा समझ है, लेटेस्ट, आप ज्यादा तरोताजा है इस मामले को लेके, तो आप अपडेट दें
आप जो चाहते हैं कि आपको जो कोई ऐसी बात है जो डिस्कशन में आपकी नए लोगों के साथ होती है, आप वो चाहते हैं कि सारी टीम के साथ वो अच्छी बात है डिस्कस हो, तो वो टॉपिक को आप सजेस्ट कर दें, सवाल पूछें तो आप पर्सन लिख के वो लिख दें, और सवाल ना हो तो कुछ आप जो चाहते हैं कि जिस पर डिस्कस हो तो वो टॉपिक लिख के मैसेज कर दें ज्ञानकुल के कस्टमर केयर नंबर पे। तो उस टॉपिक पे अपन ज्ञानशाला में उसको शामिल करेंगे जो जो समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के 20 मिनट हो गए, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। नमस्कार।